मास में आयोजित कावड़ महोत्सव को लेकर जिलाधिकारी ने ली महत्वपूर्ण बैठक। प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ दिए जाने के जिलाधिकारी ने कंपनियों को दिए निर्देश। अकोला जिला परिषद की सभा में खराब दर्जे के शालेय पोषण को लेकर मचा घमासान। अग्रनारी प्रांतीय महिला सम्मेलन का रजत जयंती महोत्सव का आयोजन, राज्य भर की महिलाओं ने लिया सहभाग। वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा 5 अगस्त को आरक्षण बचाओ रैली का आयोजन। अकोला की तकरीबन सभी शालाओं की हालत दयनीय, वरिष्ठ अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सोफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। श्रावण मास आरंभ हो गया है, जिसे देखते हुए कावड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने नियोजन भवन में एक बैठक लेकर शिव भक्तों की एक सभा ली, जिसमें उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा इस बैठक में महानगर पालिका आयुक्त, जिला पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए थे। अकोला जिले में विशेषकर अकोला शहर में श्रावण महीने के अंत में कावड़ पालकी यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में नागरिक शामिल होते हैं। इस यात्रा के लिए भक्तों को आवश्यक सभी सुविधा प्रशासन की ओर से दी जाती है। इस यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने और शांति के साथ इसे संपन्न करना आवश्यक है, जिसके लिए सभी शिव भक्त मंडल प्रशासन को सहयोग करे। इस प्रकार का आह्वान जिला अधिकारी अजित कुंभार ने किया है। कावड़ यात्रा नियोजन को लेकर विभिन्न शिव भक्त मंडल के पदाधिकारी की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नियोजन भवन में ली गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह, महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने, निवास उप जिला अधिकारी विजय पाटिल, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं शिव भक्त मंडल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा है कि कावड़ यात्रा में भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इसकी ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। स्ट्रीट लाइट, जगह जगह पर पानी की सुविधा, स्वच्छता गृह, एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर के दल, सड़क की मरम्मत आदि प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कावड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए शिव भक्त मंडल सहयोग दे। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने सभी मंडलों से नियमों का पालन करने का आह्वान किया है। पुलिस द्वारा प्रत्येक मार्ग पर बंदोबस्त रखा जाए, भक्तों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाए। इस कावड़ यात्रा में प्रशिक्षित स्वयंसेवक के माध्यम से प्रशासन को सहयोग करे, इस प्रकार का आह्वान भी उन्होंने किया है। महानगर पालिका आयुक्त ने कहा है कि पालकी मार्ग पर हैलोजन लाइट, स्वच्छता आदि प्रकार की सुविधा निर्माण की जाएगी। आकोट बालापुर की व्यवस्था को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। इस बैठक में शिव भक्त मंडल के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस नियोजन बैठक के कारण पालकी यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों को आवश्यक सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। प्रत्येक किसान को फसल बीमा का लाभ मिले, इसके लिए आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी ने दिए। इस अवसर पर बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई, जिसमें कहा गया कि किसानों को किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित नहीं रखा जाए और उन्हें फसल बीमा का लाभ दिया जाए। इस अवसर पर फसल बीमा कंपनी के अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिलाधिकारी अजित कुंभार ने जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में आयोजित फसल बीमा बैठक में फसल बीमा योजना के प्रत्येक पात्र किसान को तुरंत नुकसान भरपाई देने के निर्देश दिए हैं। 2023-2024 इस नंबर पर फसल बीमा योजना की शिकायतों को तुरंत हल करने के निर्देश देते हुए अपात्र बताए गए प्रकरण की जांच कर उचित कार्रवाई करने की सूचना भी उन्होंने दी है। मूर्तिजापुर के जनप्रतिनिधियों ने मूर्तिजापुर एवं वारसी टाकली तहसील के किसानों के फसल बीमा योजना के संदर्भ में आने वाली समस्याओं को रखा है। जिलाधिकारी अजित कुंभार ने बीमा प्रतिनिधियों को जांच कर तुरंत समस्याएं हल करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक भी पात्र किसान फसल बीमा की सुविधा से वंचित न रहे, इसके लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा है कि फसल बीमा किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे देखते हुए शासन की योजनाएं अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को केंद्र स्थान पर रखकर कार्य किया जाए। फसल बीमा योजना को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसके कारण
किसानों को दिलासा मिलेगी, इस प्रकार की अपेक्षा भी जिलाधिकारी ने व्यक्त की है। अकोला जिला परिषद की सभा ली गई जिसमें काफ़ी घमासान मच गया क्योंकि अधिकांश शालाओं में शालेय पोषण आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जे का दिया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। जिसे देखते हुए आवश्यक निर्देश देते हुए उत्कृष्ट दर्जे का भोजन छात्रों को उपलब्ध कराने की मांग कई सदस्यों ने की। इस अवसर पर खासा हंगामा खड़ा हो गया था। अकोला जिला परिषद की सभा में खराब दर्जे के शालेय पोषण आहार का मुद्दा चर्चा में रहा। सभी दलों के सदस्यों ने प्रशासन ऐप पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। खराब दर्जे का आहार होने के बाद भी प्रयोगशाला की रिपोर्ट उत्तम कैसी, इस प्रकार का सवाल सदस्यों ने किया। इसके बाद प्रशासन ने अचानक गोदाम पर छापे मारकर नमूने को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने का निर्णय लिया है। समाज कल्याण विभाग के 7 करोड़ रुपए के काम को मिली मान्यता को लेकर विरोधी दल ने आक्षेप व्यक्त किया है। छात्रों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शासन द्वारा शालेय पोषण आहार वितरित किया जाता है, परंतु योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी खराब दर्जे का आहार दिए जाने का आरोप किया गया है। 2 अगस्त की सभा में पोषण आहार को लेकर महिला सदस्य आक्रामक हो गई थी। गायत्री काबे ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट दाखिल करते हुए मुद्दा उपस्थित किया था। महिला बाल कल्याण समिति की कई सभाओं में खराब दर्जे के आहार के नमूने प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर अन्य सदस्यों ने भी प्रश्न पूछे थे। इस सभा में जिला परिषद अध्यक्ष संगीता उड़ाऊ, उपाध्यक्ष सुनील फाटकर, सभापति माया नाइक, आम्रपाली खंडारे, योगिता रोकड़े, रिजवाना परवीन, वंचित के गट नेता ज्ञानेश्वर सुल्ताने, शिवसेना के गोपाल दातकर, कांग्रेस के चंद्रशेखर चिंचोलकर, डॉक्टर प्रशांत उड़ाऊ, निर्दलीय सदस्य गजानन पुंडकर, गजानन काकड़, संदीप सदार, डॉक्टर गणेश बोबड़े, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय थमके सहित अधिकारी उपस्थित थे। या बाबतीत कल्पना दिली, तहसीलदारांना कल्पना दिली आणि सध्या स्थितीमध्ये त्या शाळेच्या इमारतीमध्ये जाण्यासाठी रस्ता करून दिलेला आहे। पाण्याचा निचरा हळूहळू होत आहे। अकोला के होटल तुषार सेलिब्रेशन में अग्रनारी अग्रवाल महिला समाज का प्रांतीय अधिवेशन लिया गया, जिसमें पूरे राज्य भर की अग्रवाल समाज की महिलाएं उपस्थित थी। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों सत्कार भी किया गया और महिलाओं ने आने वाले समय में क्या कार्यक्रम किए जाएंगे इसकी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। अग्रवाल समाज यह व्यापार उद्योग के क्षेत्र में भले ही प्रसिद्ध है, फिर भी समाज की महिलाएं उच्च शिक्षण को देखते हुए IAS, IPS, IRS जैसी प्रशासनिक सेवाओं में सक्रिय होकर समाज की महिलाओं की उन्नति में और अधिक योगदान दे। इस प्रकार का आह्वान अग्रवाल समाज की महिला वर्ग के विकास के लिए सेवारत अग्रनारी प्रांतीय महिला संगठन द्वारा संचालित महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल महिला सम्मेलन के माध्यम से किया गया। अकोला नगर में रिधोरा मार्ग पर स्थित तुषार सेलिब्रेशन में अग्रनारी प्रांतीय महिला संगठन के महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल महिला सम्मेलन को उत्साह के साथ मनाया गया। प्रांतीय अध्यक्ष मालती गुप्ता औरंगाबाद की अध्यक्षता में एवं अग्रनारी प्रांतीय महिला संगठन की प्रांतीय महामंत्री उषा अग्रवाल के कुशल व्यवस्थापन में संपन्न इस एक दिवसीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की महोत्सव में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक गोपी किशन बाजोरिया, पूर्व विधायक बबन राव चौधरी, अग्रसेन बैंक के अध्यक्ष वसंत बाचुका, विदर्भ चैम्बर के अध्यक्ष निकेश गुप्ता, किरण अग्रवाल, महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल सम्मेलन के प्रांतीय महामंत्री कैलाश चंद्र अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष रमाकांत खेतान, उपाध्यक्ष निरंजन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष दीपक गोयंका, संगठन मंत्री शैलेंद्र कागलीवाल, प्रांतीय युवा अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल, रितेश चौधरी, गोपाल अग्रवाल, आयकर विभाग नागपुर की मुख्य आयुक्त अपर्णा अग्रवाल मित्तल, मुंबई की अजंता फार्मा की ममता अग्रवाल, पुणे की वरिष्ठ समाज सेवी अंजू सराफ, महोत्सव की स्वागत अध्यक्ष शकुंतला अग्रवाल खामगांव, कार्य अध्यक्ष रचना पित्ती आदि मान्यवर उपस्थित थे। महाराजा अग्रसेन एवं माता माधवी की प्रतिमा का पूजन एवं द्वीप
प्रज्वलन से इस समारोह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में अर्चना गुप्ता भट्ट के बालकों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इस अवसर पर मान्यवर का साल एवं स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस रजत जयंती महोत्सव में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अग्र विभूति बड़ौदा निवासी कमलेश अग्रवाल, अकोला निवासी दया गोयंका, हिंगोली निवासी शांता बगड़िया एवं महिला सेना अधिकारी का गौरव किया गया। दोपहर के समय प्रांतीय आम सभा संपन्न हुई, जबकि समापन वृंदावन के कलाकारों के सावन के रंग राधा कृष्ण के संग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ किया गया। अग्रनारी प्रांतीय महिला संगठन के निवेदन के रूप में संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मालती गुप्ता, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुमित्रा भरूका, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सपना अग्रवाल, वीणा गर्ग, प्रांतीय उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आभार उषा अग्रवाल ने व्यक्त किया। अग्रनारी प्रांतीय महिला संगठन एवं महाराष्ट्र राज्य अग्रवाल महिला सम्मेलन में राज्य भर की महिला पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आगामी 5 अगस्त को आरक्षण बचाओ मोर्चा निकाला जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, इस प्रकार का आह्वान वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से किया गया है। पूरे महाराष्ट्र में बाला साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में चल रही ओबीसी एससी एसटी आरक्षण बचाओ रैली अकोला जिले के मूर्तिजापुर तहसील के लाखपुरी गांव में 5 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे के दौरान आ रही है। यह रैली मूर्तिजापुर के बाद अकोला और पातुर आ रही है। अकोला के टावर चौक पर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी की ओर से अपने कार्यालय के सामने 3 बजे के दौरान बाला साहब आम्बेडकर रैली को संबोधित करेंगे। इस प्रकार की जानकारी पत्रकार परिषद में जिला अध्यक्ष प्रमोद डेंडवे एवं जिला महासचिव मिलिंद इंगले ने दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूरे जिले से अलग अलग समूह द्वारा इस आरक्षण बचाओ यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। इस रैली में ओबीसी एससी एसटी नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, इस प्रकार का आह्वान किया गया है। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष मजहर खान, शहर महासचिव गजानन गवई, तहसील अध्यक्ष किशोर जामनिक, एडवोकेट बेलसरे, दिनकर खंडारे, मनोहर शेलके, शरद इंगोले, नितिन सपकाल, पराग गवई, गोपाल धोरे सहित वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। 5 अगस्त को ओबीसी एससी एसटी आरक्षण बचाओ रैली श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर की नेतृत्व में अकोला जिले में लाखपुरी से निकल रही। वहाँ से मूर्तिजापुर शहर में राधा मंगलम मंगल कार्यालय जो है उसमें एक कॉर्नर सभा रहेगी। वहाँ से हाईवे से होते हुए कोलंबी, बोरगा मंजू, शिवर, शिवनी, यहाँ से अशोक वाटिका, नया बस स्टैंड, टावर चौक और पार्टी कार्यालय के पास में साहब की अकोला में कॉर्नर सभा होगी। वहाँ से ये रैली निकलते हुए अग्रसेन चौक से उड्डान पुल होते हुए बाईपास चौक, हिंगना होते हुए पातुर जाएगी और पातुर में सीधाजी मंगल कार्यालय में भारी मात्रा में बहुत बड़ी सभा साहब के नेतृत्व में होगी और वहाँ से ये रैली मालेगांव जाएगी। जिले के सभी ओबीसी एससी एसटी बांधवों को एक विनती करता हूँ कि इस रैली में बड़ी तादाद से आपकी हाजिरी लगाना चाहिए। कि महानगर पालिका की अधिकांश शालाओं की अत्यंत दुरावस्था हो गई है, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महानगर पालिका की शालाओं की अवस्था के कारण निजी शालाएं फल फूल रही है, जिसका खामियाजा महानगर पालिका की शालाओं को भुगतना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए महानगर पालिका की शालाओं को दुरुस्त करते हुए छात्रों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग अभिभावकों द्वारा की जा रही है।
अकोला महानगर पालिका की शाला क्रमांक 5, 6 और 8 शाला इमारत की हालत अत्यंत खराब हो गई है। यहाँ 8 से 10 कक्ष है जिसमें बारिश के कारण छत से पानी आ रहा है। बारिश के कारण बच्चे भी भीगते हुए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के अध्यापक कई बार साफ सफाई करते हैं और बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं। ऐसे वातावरण में शाला के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी ओर महानगर पालिका के शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। महानगर पालिका की इन शालाओं में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के अभिभावकों ने कई बार महानगर पालिका को इन समस्या की ओर ध्यान दिलाया है, फिर भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। शाला के मुख्य अध्यापक महोदय ने भी इसकी जानकारी दी है, परंतु सौतेले व्यवहार कर इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक और निजी शाला कुकुरमुत्ता के समान उगी हुई है, जहां मनमानी फीस वसूली जा रही है। वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका द्वारा अपनी ही शालाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को निजी शालाओं में प्रवेश दिला रहे हैं। यदि महानगर पालिका प्रशासन द्वारा अपनी शालाओं को दुरुस्त करे और शिक्षा का स्तर अच्छा करे तो महानगर पालिका की शालाओं के पुराने दिन वापस लौट सकते हैं। अकोला शहर के अधिकांश नागरिक महानगर पालिका की शालाओं में शिक्षा ग्रहण कर आज बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। फिर भी महानगर पालिका अपनी शालाओं की ओर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण निजी शालाओं की अच्छी कमाई हो रही है और अभिभावकों की जेब खाली हो रही है, जिसकी ओर महानगर पालिका आयुक्त को गंभीरता से ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सुफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।